अजय चटोला जी हो, पीसीएम साहब हो, पार्टी अध्यक्ष निशान सिंह जी हो, सब लोगों ने एक ध्येय 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। 90 के 90 विधानसभा सीटों पर हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। वो पार्टी हाईकमान को तय करना है, दोनों पार्टियां बैठेंगी, क्या गठबंधन में रहेगा। परंतु आज तक जो 4 साल जो सरकार चली है, बड़े अच्छे माहौल में चली है। रोज कांग्रेस के साथी हमारे रोज गठबंधन टूटने की बात करते थे। दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग बोले 1 महीना पार्टी सरकार नहीं चलेगी। आपके सामने दोनों पार्टियों ने अच्छा मिलकर प्रदेश में काम करने की कोशिश की है। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं जो भी फैसला आएगा हम कार्यकर्ता उसका स्वागत करेंगे। बात हम करें कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि अगर चेयरमैन देखा जाए वो बीजेपी का है, सरकार गठबंधन की है जेजेपी बीजेपी की, और यहाँ पर जैसे विकास कार्यों का एक ग्रहण सा लग गया है। जैसे हम देखते हैं यहाँ के रोडों की हालत है, यहाँ के जो भी मूलभूत सुविधाएं वो लोगों तक नहीं मिल पा रही है। तो हम ये कहते हैं कि भी गठबंधन की सरकार है, लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो मूलभूत जो कार्य हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो उसमें क्या लगता है कुछ कमियां रही हैं, उस चीज को भी लेकर के काफी लोग जो हैं ये बात करेंगे कि कहीं ना कहीं वो आए तो उस चीजों पे भी फोकस किया जाए। मैं एक बार फिर एक छोटा सवाल है, क्योंकि कई बार जहन में आ जाती है बातें कि भी यार कोई जैसे आपका जेजेपी का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ के आया था, जो पूर्व प्रत्याशी वो 4 साल से करीब ऊपर हो गया, तो कहीं यहाँ दिखाई नहीं देते। मैंने तो शायद अभी कोई प्रोग्राम में नहीं देखा, जहां तक देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई नया कैंडिडेट उतारने की कोशिश की जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो क्या मानते हैं कि आपके घर पे भी जैसे दुष्यंत चौटाला जी आए थे, तो कोई ऐसा तो बड़ा इशारा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं आपको चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही हो? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हमारे साथ जेजेपी पार्टी के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम विशेष चर्चाएं करेंगे। फरवरी में एक अजय चौटाला जी का एक कार्यक्रम है, वो यहाँ पर होने वाला है, तो इनसे हम चर्चाएं करेंगे कि वो कार्यक्रम कब रहने वाला है और क्या विशेषताएं हैं उस कार्यक्रम की। क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव का जैसे जैसे दौर स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग भी महेंद्रगढ़ में अपनी अपनी भागीदारी दिखाने के लिए आने लगे हैं। तो काफी रोमांचक जो बात है हम आपसे साझा करेंगे, तो बीच बीच में आप इस खबर को शेयर जरूर कर दें ताकि ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंच पाए। तो हमारे साथ राजकुमार जो खातोत जी हैं और संजीव तंवर जी जो चीतलांग गांव से बिलोंग करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो राजकुमार जी, क्या विशेष कार्यक्रम है? अजय जी आने वाले हैं और बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जोर शोर से तैयारियां चल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? सैनी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी व्यूवर्स का, सभी दर्शकों का मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। हमारी आने वाली 2 फरवरी को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चटोला जी महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो 6 गाँवों का दौरा होगा। सबसे पहले उसमें सुरेती पिलानिया गाँव में आएंगे सुबह 10 बजे, उसके बाद निम्बी छाजियास गाँव में, फिर खेड़की गाँव में, फिर नंगला हरनाथ में, फिर मालाडा गाँव में, और फिर अंतिम हमारा कार्यक्रम गाँव बसई में डॉक्टर अजय सिंह चटोला जी का रहेगा। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता, अभी मीटिंग हुई हमारी आज, सबने विस्तृत चर्चा की है। हम गांव गांव जा भी रहे हैं और पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। पिछले 4 साल में जिस तरीके से हमारी पार्टी पूरी तरीके सरकार में न रहकर भी हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो ग्रामीण आदमी तक, अंतिम व्यक्ति तक हरियाणा सरकार की कैसी सहायता पहुंचे, बच्चों को लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए उन्होंने 73% का आरक्षण की बात की, महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने कोटा, जो गांव में कोटा मिलता है उसमें 33% महिलाओं की भागीदारी देने का काम किया। उसके अलावा पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात थी। वहीं पेंशन हमारी सरकार में पूरी भागीदारी न होते हुए भी कल ही घोषणा हुई है, अब 2750 मिलती थी, अब 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। सारी बातें देखते हुए बच्चों, गाँव में रहने वाले गाँव के विकास के लिए डिप्टी सीएम ने बड़ा काम, अच्छा काम किया है। उनका भी पिछले दिनों दौरा हुआ था, हमारे गाँव में बहुत पैसे ग्रांट देकर गए हैं। आने वाले लोकसभा की चुनाव की तैयारियों को देखते हुए हमारी पार्टी यहाँ डॉक्टर अजय सिंह चटोला की महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र कर्म भूमि रही है, इसलिए आने वाली 2 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चटोला जी इन गाँव का दौरा करेंगे और पार्टी की नीतियों को किसी लोगों को अवगत कराएंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारी में हम दिन रात जुटे हुए हैं। तो राजकुमार जी, जैसे कई बार ये सुनने को आता है कि भी अभी गठबंधन है बीजेपी और जेजेपी के बीच में, तो कहीं ना कहीं गठबंधन से ही चुनाव लड़ा जाएगा क्या? मतलब या फिर अलग अलग पार्टी से जेजेपी अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी, क्या रहने वाला है? क्या आपकी नजर में पार्टी में चल रहा है? सैनी साहब, देखो, ये फैसला तो पार्टी हाईकमान, दोनों पार्टियां बैठेंगी, फैसला तो वो करेंगे। हम तो अपने तरफ से हमारे पार्टी के
अजय चौटाला जी हो, डिप्टी सीएम साहब हो, पार्टी अध्यक्ष निशान सिंह जी हो, सब लोगों ने एक ध्येय 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, 90 के 90 विधानसभा सीटों पर हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। वो पार्टी हाईकमान को तय करना है, दोनों पार्टियां बैठेंगी, क्या गठबंधन में रहेगा। परंतु आज तक जो 4 साल जो सरकार चली है, बड़े अच्छे माहौल में चली है। रोज कांग्रेस के साथी हमारे रोज गठबंधन टूटने की बात करते थे, दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग बोले 1 महीना पार्टी सरकार नहीं चलेगी। आपके सामने दोनों पार्टियों ने अच्छा मिलकर हरियाणा प्रदेश में काम करने की कोशिश की है। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं जो भी फैसला आएगा हम कार्यकर्ता उसका स्वागत करेंगे। तो क्या मानते हैं, जैसे ये 22 तारीख को राम मंदिर का जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसको लेकर के भी एक राम में जो है पूरा वातावरण हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि भी गठबंधन से कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल सकता है, या महेंद्रगढ़ भिवानी लोक सभा की जो सीट है वो पूर्ण रूप से आपके इस जो गठबंधन के जो जितने भी पार्टी के जो अपने बड़े कार्यकर्ता हैं उनके पक्ष में जाने की संभावना है, इसी को लेकर के कार्यक्रम? देखो, इस बात में तो मैं कोई दो राय नहीं है, राम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इस बात के मैं पक्ष में नहीं हूँ। राम सबके हैं, राम हम सुबह उठते हैं, हर आदमी राम राम से अपने दिन की शुरुआत करता है, तो इसको मैं राजनीति से जोड़कर तो नहीं देखता हूँ। परंतु जहां तक राजनीतिक लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो अलग बात है। हमारी पार्टी 36 बिरादरी की, हर जाति धर्म हर मजहब को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी को व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समाज या व्यक्ति विशेष जाति के लिए हमारी पार्टी नहीं है। तो देवीलाल की विचारधारा एक थी, गांव में रहने वाला किसान, कमेरा और मजदूर खुशहाल हो, उनकी यही सोच थी। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने पहले, हमारे साथियों ने, महेंद्र हल्के के साथियों ने पहली बार 3 जून 2018 को महेंद्रगढ़ ग्रामीण मेला मैदान से हमने शुरुआत की थी। आज वो हमने बीज बोने का काम किया था, उसके बाद पार्टी में परिस्थितियां बदली, आपने पता है। परंतु असली विचारधारा लेकर चौधरी देवलाल की हमारे डिप्टी सीएम साहब चले, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चले। 10 महीने में हमारी पार्टी ने 10 विधायक देने का काम किया, सरकार में भागीदारी बनी। और चौधरी देवलाल की जो नीतियां थी, गांव में रहने वाले हर गरीब तक हरियाणा सरकार की सेवाएं पहुंचे, उनका उद्देश्य पहुंचे, उनको लाभ मिले, वो सारी चीजें हमारे डिप्टी सीएम करके दिखाई है। तो मैं तो मानता हूं असली चौधरी देवलाल की जो विचारधारा को लेकर चल रही है वो जननायक जनता पार्टी है, और हम उसी विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ संजीव तौर भी इधर मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। संजीव जी, पहले जो है आपके पद अलग था, और अब जो कौन सा पद आपको दिया गया है पार्टी की तरफ से, और क्या कहना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम को लेकर? देखिए सैनी साहब, मैं पहले महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष था, और पार्टी में पीछे अभी नया संगठन बना है, तो उसमें मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। और जिम्मेवारी कोई भी हो, जननायक जनता पार्टी में हर वर्कर अजय सिंह चौटाला है और हर वर्कर दुष्यंत चौटाला है। और जिस तरह से, जैसे कि राजकुमार जी ने भी बताया कि 2 तारीख को हमारे आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के आ रहे हैं। आज पहली बार नहीं आ रहे, हमेशा से इस परिवार ने, चाहे वो सरकार में हो चाहे सरकार से बाहर हो, हमेशा से कार्यकर्ताओं के बीच में रहे हैं, लोगों के बीच में रहे और लोगों की समस्याओं से रूबरू होते रहे। तो उसी मद्देनजर आज ये प्रोग्राम बना है कि 2 तारीख को 6 गाँव का, जिस तरह से बताया, 6 गाँव का प्रोग्राम है, और सभी गाँवों में अच्छी तैयारी चल रही है, अच्छे प्रोग्राम होंगे, और डॉक्टर साहब के सामने जो भी समस्याएं गांव की होंगी उन सारी समस्याओं का वो निदान भी करेंगे। इसीलिए उनका ये प्रोग्राम हो रहा है। और रही बात इलेक्शन की, तो लोकसभा इलेक्शन सर पे है, अगले महीने या इस महीने के लास्ट में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो जननायक जनता पार्टी और महेंद्रगढ़ विधानसभा इसके लिए पूरी तरह से हर वर्कर तैयार है। लोगों के बीच में आना जाना, लोगों से, हम हमेशा लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है ये, तो ऐसा कोई विशेष नहीं है। हम हमेशा से जो काम पार्टी देती है उसको पूरे पुरजोर तरीके से पार्टी का प्रचार प्रसार, चौधरी देवलाल जी की नीतियों को हर जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाना हमारा काम रहा है। और ये बहुत, मैं आपको अच्छे विश्वास के साथ बता सकता हूं कि जब भी चुनाव होगा, जननायक जनता पार्टी की उपस्थिति हरियाणा में एक बहुत ही मजबूत तरीके से रहेगी। सर, जैसे एक बात हम करें कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि अगर चेयरमैन देखा जाए वो बीजेपी का है, सरकार गठबंधन की है, जेजेपी बीजेपी की, और यहाँ पर जैसे विकास कार्यों का एक ग्रहण सा लग गया है। जैसे हम देखते हैं यहाँ की रोडों की हालत है, यहाँ के जो भी मूलभूत सुविधाएं वो लोगों तक नहीं मिल पा रही है।
तो हम ये कहते हैं कि भी गठबंधन की सरकार है, लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो मूलभूत जो कार्य हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो उसमें क्या लगता है, कुछ कमियां रही हैं? उस चीज को भी लेकर के काफी लोग जो है ये बात करेंगे कि कहीं ना कहीं वो आए तो उस चीजों पे भी फोकस किया जाए। देखिए, आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र महेंद्रगढ़ शहर की अगर बात करें तो मैं मान सकता हूँ, नहीं तो आप जिस रोड के ऊपर निगाह डाल के देखिए, आज सारे के सारे रोड कुछ नए बन चुके हैं और कुछ बनने वाले हैं। 152D का तोहफा जो सरकार ने दिया है, ये पूरे हरियाणा की और महेंद्रगढ़ क्षेत्र की एक लाइफ लाइन बना है। जो किसी को जयपुर पहुंचने में टाइम लगता था, 7-7, 8-8 घंटे चंडीगढ़ पहुंचने में टाइम लगता था, और ये सफर बहुत हुआ। इससे आगे चल के व्यापार भी अच्छे होंगे और एक लोगों में एक अच्छी विकास की जो योजनाएं पहुंचेंगी वो महेंद्रगढ़ के लोगों तक पहुंचेंगी। रही बात रोडों की, तो आज हर गांव में, चाहे आप ये 148 भी महेंद्रगढ़ शहर का जो कुछ भाग बचा हुआ है, इसमें सीवर का काम कुछ लेट हुआ है, इसकी वजह से ये नहीं बन पाया। तो ये सीवर का काम और पुल का काम इस फरवरी के लास्ट तक लगभग तैयार हो जाएगा और ये रोड भी नया बनेगा। जैसे कि पुल से रिवासा से आगे दादरी तक नया बन गया, इधर नारनौल तक नया बन गया। और चाहे आप अब ये महेंद्रगढ़ से सतनाली रोड है, इसके टेंडर की कार्रवाई चालू हो रही है। पिछले दिनों डिप्टी सीएम साहब आए थे, तो एक दो रोडों की जो उसमें एस्टिमेट में नहीं थे तो उनका रखा। तो जैसे बुडीन का रोड है, उसका भी एस्टिमेट बन के चला गया है, वो भी जल्दी ही उसका एस्टिमेट बन के सैंक्शन होके आ जाएगा और वो भी रोड नया बनेगा। और जितने भी गाँव के रोड हैं, चाहे आप महेंद्रगढ़ से बुचौली और बुचौली से भांडोर चितलांग तक आप रोड देखें, वो नया बन गया है। एक आपका पाली का रोड नया बन गया है, एक आपका ये नांगलमाला का रोड नया बन गया है, सुरेती का रोड नया बन गया है। बहुत सारे रोड हैं जो जिन पे या तो काम चल रहा है या काम कंप्लीट हो गया। दुष्यंत चौटाला जब यहाँ पे महेंद्रगढ़ अपने राजकुमार जी के यहाँ आए थे, तो मैंने उनसे बात करी थी जब चौधरी देवलाल पार्क को लेकर के, वो बता रहे हैं कि भी वो चीजें भी हमने जनवरी लास्ट तक करवा देनी है। तो उसमें कहाँ तक आपको कुछ नॉलेज है इसके बारे में? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज में। वो कह के गए थे कि अगले 6 महीने में ये हो जाएगा, लेकिन उस टाइम क्या था, नगर पालिका भंग थी और सारा काम एसडीएम के हाथ में था। एसडीएम ने इतनी रुचि नहीं दिखाई और जो जमीन लैंड ट्रांसफर की जो फाइल थी उसे पहुंचाने में वहाँ लेट हुई। अभी पीछे बहुत जल्दी जब डिप्टी सीएम साहब आए थे, आपने भी पूछा था, और वो जमीन लैंड ट्रांसफर हो चुकी है और बहुत जल्द इसकी ग्रांट भी डल चुकी है और बहुत जल्द इस पे काम होगा। और जिस तरह से कह के गए थे वैसा ही भव्य पार्क चौधरी देवलाल पार्क बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजकुमार जी, मैं एक बार फिर एक छोटा सवाल है, क्योंकि कई बार जहन में आ जाती है बातें कि भी यार कोई जैसे आपका जेजेपी का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़के आया था, जो पूर्व प्रत्याशी, वो 4 साल से करीब ऊपर हो गया, तो कहीं यहाँ दिखाई नहीं देते। मैंने तो शायद अभी कोई प्रोग्राम में नहीं देखा। जहां तक देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई नया कैंडिडेट उतारने की कोशिश की जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो क्या मानते हैं कि आपके घर पे भी जैसे दुष्यंत चौटाला जी आए थे, तो कोई ऐसा तो बड़ा इशारा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं आपको चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही हो? देखो सैनी साहब, रही पहले बात आपकी पूर्व प्रत्याशी हमारे बड़े भाई साहब की, उसके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 4 साल से वो कहीं फील्ड में नजर नहीं आए, चुनाव के बाद वो नहीं आए। पर हम जैसे भी यहाँ कार्यकर्ता जितने भी और बचे हुए हैं पार्टी के, सभी पार्टी के लिए समय समय पर काम करते रहे हैं। ये उनके व्यक्तिगत कोई पारिवारिक कारण हो सकता है, वो नहीं आए हो, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। परंतु डॉक्टर डिप्टी सीएम साहब मेरे घर आए, ये कोई पहली बार डिप्टी सीएम मेरे घर नहीं आए। चौधरी देवीलाल से लेकर, ओम प्रकाश चौटाला जी से लेकर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से लेकर, उस समय हमारे नेता अभय सिंह चौटाला भी रहे, उनसे लेकर दिग्विजय चौटाला से लेकर और दुष्यंत तक, हमारे घर में सबका पारिवारिक आना जाना रहा है। रही चुनाव की बात, वो पार्टी को तय करना है। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो भाई संजीव तौर को टिकट दें, चाहे और किसी तीसरे साथी को टिकट दें। और मुझे अगर जिम्मेदारी मिली तो पार्टी के लिए तन मन धन से बड़ा तगड़ा चुनाव लड़के हम दिखाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तय पार्टी हाईकमान करना है, जिस प्रत्याशी को टिकट देगी पूरी पार्टी तन मन धन से उसके साथ काम करने का काम करेगी। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ राजकुमार खातोद और संजीव तंवर जी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे। और 2 तारीख को एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के, तो ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं
और यहाँ पर जिस तरह से जैसे चुनाव का दौर चला है, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो भी पार्टी के प्रमुख होते हैं या राजनेता होते हैं, तो सभी के सभी गांव में अब आने लगे हैं। तो काफी बड़ा इशारा है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।